हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक, तो आज का टॉपिक है हम लोग का यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड द का प्रयोग आज हम लोग को पढ़ना है। ये ए एंड द का प्रयोग सबसे ज्यादा परीक्षा में होता है, अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, जैसे आप चाहे 5वां में पढ़ते हैं, 6वां में पढ़ते हैं, 9th 10th 11th 12th जिस एग्जाम में भी आप पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, जिसमें भी आप बैठते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे फिल इन द ब्लैंक से आए, है ना, या मल्टीपल चॉइस से आए, जिससे वह लेकिन जरूर आता है। ठीक है, जैसे हम बीपीएससी के एग्जाम में बैठे थे, बीपीएससी टीआरई, जिससे सरकारी शिक्षक बनते हैं लोग। ठीक, तो हम 9th 10th के लिए हाई स्कूल के बैठे थे। तो उस एग्जाम में उसका पेपर भी है मेरे पास, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर है। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस, यानी एक्ट्रेस में आपको क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है कि द लगाना है। ठीक, लैंग्वेज पेपर में 30 नंबर में मात्र 9 नंबर लाना रहता है। तो ऐसे कैंडिडेट लगभग 6,500 कैंडिडेट जो जीके जीएस में पास थे लेकिन लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए थे। ठीक, तो 30 में 9 नंबर नहीं ला पाए और ये मात्र 8 नंबर का था इंग्लिश का, है ना। तो ये बेसिक सी चीज बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है और हर परीक्षा में गलती करते हैं। ठीक, आमतौर पे आप जब किसी कक्षा का एग्जाम देते हैं, किसी क्लास का एग्जाम देते हैं, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, है ना, तो उसमें 2 पार्ट रहता है। एक तो आपका लिटरेचर से आएगा और एक आएगा ग्रामर से। अगर लिटरेचर से आपका 60 नंबर पूछता है तो ग्रामर से कितना पूछता है, 40 नंबर पूछता है। तो ये ग्रामर जो होता है, ये ग्रामर का जो रूल्स होता है, जो नियम होता है, ये मुट्ठी भर है, एकदम थोड़ा सा है। अगर इसे जान जाइएगा तो हमेशा के लिए झंझट खत्म। झंझट पहले ही खत्म कर लीजिए। मान लीजिए कि आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप 8 में ही अगर सारे ग्रामर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो पढ़ना ही है, आपको 10th में भी पूछेगा, 9th में भी पूछेगा, 11th में भी पूछेगा, 12th में भी पूछेगा। आगे चल के आप कोई भी एग्जाम देते हैं, वो चाहे सीटेट का एग्जाम दे, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे, वो सब में पूछेगा। ठीक, तो क्यों ना हम पहले ही इसको जान जाए। अगर कोई स्टूडेंट 8 क्लास में पढ़ रहा है, अगर 8 क्लास में ही आर्टिकल का प्रयोग जान जाए, सारे हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग जान जाए, मॉडल्स का प्रयोग जान जाए, ठीक है, टेंस जान जाए, डिग्री जान जाए, वॉइस जान जाए, अगर ये सारे जान जाए, उसको पहले ही सारा जानकारी हो जाए, तो फिर वो 7 में जाए, 8 में जाए, 9th में जाए, 10th में जाए, उसका तो बेस मजबूत है, वो बेसिक चीज सब जानता है। तो वो बिना इंग्लिश का बुक पढ़े वो पासिंग नंबर ला सकता है ना। अगर 50 नंबर ग्रामर से पूछ रहा है तो 50 का 50 ला सकता है, अगर वो किसी दिन बुक नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि ग्रामर है और ग्रामर का नियम लगभग सेम होता है, और कुछ लेवल होता है जो छोटे क्लास में उसको लेवल कम कर देता है और बड़े क्लास में लेवल थोड़ा हाई कर देता है। तो वही लेवल की बात हम लोग यहाँ जानेंगे। तो हम बता रहे थे कि अगर आपको पहले ही जान लेना है ना, तो बाद में कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं और सारे नियम जान गए, इंग्लिश का ग्रामर जान गए, ट्रांसलेशन जान गए, सब जान गए, तो अब क्या टेंशन है। आगे चल के आप बीपीएससी में बैठिएगा तो बहुत सारा पढ़ना होता है, जीके जीएस तैयारी करना पड़ता है, तब आपको एग्जाम लेते हैं, या सीटेट में जाइएगा तो बहुत सारा सब्जेक्ट होगा, फिर इंग्लिश का आपको एक टेंशन खत्म हो जाएगा, इंग्लिश का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए एंड द का प्रयोग। ठीक है, तो हम लोग शुरुआती में जब छोटा क्लास होता है तो लोग यही बताते हैं, सारे शिक्षक यही बताते हैं कि भैया अगर कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा दो, भावेल आए तो एन लगा दो। ठीक, अब भावेल हम लोग जानते हैं ए आई ओ यू ई 5 को होता है, बाकी कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो ये कब बताया जाता है कि कॉन्सोनेंट के साथ अगर कोई वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा देना, कोई वर्ड का यानी कोई कंटेबल नाउन का पहला वर्ड अगर भावेल आए तो एन लगा देना और कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा देना। ये कब होता है, जब बच्चा क्लास होता है, जब छोटा क्लास होता है, जब उसको उतना समझ नहीं होता है ना, कि साउंड पहचान सके, तो उस समय हम लोग ये चीज बताते हैं, सीखते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिंदी से क ख ग घ से जानेंगे ए एन का प्रयोग और अ आ से जानेंगे ए एन का प्रयोग। ठीक है,
क ख ग घ को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, ठीक। और आ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर। और स्वर क्या होता है? वॉयल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी कंटेबल नाउन, अगर कोई कंटेबल नाउन सिंगुलर है, अगर उसके पहले कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है ना, तो वहां हम ए लिखेंगे। और स्वर्ण वर्ण आ रहा है यानी आ से शुरू होता है, तो वहां हम एन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये क्या है? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को हम ये नहीं लिखे, ये हम नहीं देखेंगे कि यू है कि एच है कि एम है कि ई है ना। अब हमको ये नहीं देखना है कि कंटेबल नाउन के पहले है ना ए आई ओ यू है या एबीसीडी है, क्या है क्या नहीं, ठीक। हमको ये जानना है कि इसका साउंड क्या है, ये साउंड कैसे निकल रहा है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ए एन का प्रयोग जानेंगे, ठीक है। जैसे आमतौर पे हम लोग पहले क्या सीखे हैं कि अगर ए आई ओ यू ई ये रहता है तो भैया क्या कर दो? ए एन का प्रयोग करो, ठीक। और इसके अलावा जो भी वर्ड आता है तो उसको ए का प्रयोग करो, है ना। तो ये बच्चे क्लास में होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसका लेवल अलग करके, इसका हाई लेवल का पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम में आता है, पूछता है, ठीक। तो ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है ना? सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले, ऐसा नाउन है ना जिसको हम गिन सकते हैं, यानी दुनिया का कोई भी नाम जो एक है, अकेले है, सिंगल है, तो उसी को बोलते हैं है ना कंटेबल नाउन, जिसको गिना जा सकता है। तो दुनिया का कोई भी कंटेबल नाउन जो सिंगल है उसके साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ बहुत सारे कंटेबल नाउन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या लगेगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में क्या है भाई? यू है। यू हम लोग जानते हैं किसमें आता है? वॉवेल में आता है। अगर लगाने के लिए लगाएंगे तो सीधा आंख बंद करके कोई एन लगा देगा, लेकिन ऐसे नहीं। हम लोग क्या पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी को हिंदी में कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का पहला क्या है? यू है। यो। तो यो किस में आता है? यह किस में आता है? क ख ग से लेके ज्ञ तक। तो क ख ग घ वाला है ना वर्ण में अगर कोई लेटर आए तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या हो जाएगा? ए लगेगा, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है HOUR, आवर्स, ठीक है। एन आवर्स, 2 आवर्स होता है ना, ये घंटा, आवर्स। तो यहाँ क्या लिखा रहा है? आवर्स। यहाँ क्या लिखा रहा है? आवर। तो आवर यहाँ एच लग रहा है आपको कि ये कॉन्सोनेंट है, देखने में लग रहा है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड कैसे आ रहा है? आवर, अ से आ रहा है। तो अ आ किस में आता है? इसमें आता है, ठीक, स्वर्ण वर्ण में। तो अ आ से कोई कंटेबल नाउन शुरू होता है, अगर साउंड उसका अ आ से शुरू होता है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एम में, तो एम में कैसे लिखते हैं? एम ऐसे लिखते हैं ना, एम, ठीक। ए, तो एम ए, एम में। तो एम का ए क्या है? एम का ए क्या है? ये अ आ ई वाला पार्टी में से है ना, अ आ ई वाला में से है। तो ए जो होता है वो अ आ वाला स्वर्ण वर्ण में आता है। तो स्वर्ण वर्ण में जो आएगा उसमें क्या लिखाएगा? एन लिखाएगा, ठीक है। अब ये देखिए EGG, एग, ठीक। तो एग ये तो ऑलरेडी वॉवेल है, ये तो ऑलरेडी वॉवेल है। और एग हम लोग कैसे लिखते हैं? है ना, एग, ऐसे एग लिखते हैं। तो एग का ए क्या है? ये स्वर्ण वर्ण में आता है, अ आ वाला है, जो बारे में होता है, अ आ ई उ हर्षई दीर्घई, है ना, इस वाला में से आता है। तो इसमें हम लोग एन लगा देंगे, ठीक। सीधा सा फंडा है, हम लोग को देखना है ना, कि जो यहाँ नाउन दिया हुआ है उस नाउन का पहला लेटर का साउंड कैसे निकल रहा है।
अगर व्यंजन की तरह निकल रहा है तो एन लिखेंगे, अगर स्वर्ण की तरह निकल रहा है तो एन लिखेंगे, अगर भवेल की तरह साउंड आ रहा है ना, तो हम लोग एन लिखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट की तरह साउंड आ रहा है तो ए लिखेंगे। हम इस पे नहीं जाएंगे कि भवेल 5 को होता है ए आई ओ यू, ये देखेंगे तो एन लगा देंगे। ठीक, हमको देखना है कि भैया आवाज कैसा है, साउंड कैसा है ना, ये जो वर्ड बोला जाता है, ये बोलचाल की भाषा में इसको किस तरह से बोला जाता है ना, इसका साउंड कैसे आता है। ठीक, इसी तरह है टेबल, तो टेबल कैसे लिखते हैं, टेबल। ठीक है, तो टेबल का पहला अक्षर क्या है, ट है, तो ट किस में आएगा, क ख ग में आएगा, व्यंजन वर्ण में आएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इसी तरह मैन, तो मैन कैसे लिखा जाएगा, मैन, मैन ऐसे ना लिखा जाएगा, तो इसका पहला लेटर क्या है, मो, तो मो किस में आएगा, क ख ग में आएगा, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। इसी तरह है इंटेलिजेंट। ठीक, इंटेलिजेंट, इन इसको कैसे लिखना है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का पहला लेटर क्या है, ई, तो ई किस में आता है, स्वर्ण वर्ण में आता है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, एन लिख देंगे। ठीक, इसी तरह यहां पे आइए, यहां लिखा है ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज का पहला लेटर क्या है, ओ है, तो ऑरेंज कैसे लिखते हैं हम लोग, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज, ऑरेंज का ओ, तो ओ आ वाला है, स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण में जो पहला लेटर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहां देखिए, ये यूरोप लिखा है, ऐसा लग रहा है कि भवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन हम लोग यूरोप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यूरोप, यूरोपियन लिखा है ना, तो यूरोप, तो यूरोप में यो है, ओ आ नहीं है, यो है, तो यो वाला क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी क ख ग से लेके ज्ञ तक जितना वर्ण होता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर इसका साउंड, इसका आवाज है ना, अगर कॉन्सोनेंट की तरह आए, व्यंजन वर्ण में कोई आए, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, और यही कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जो जाके एग्जाम में गलती करते हैं, कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें गलती करते हैं, तो ये कंसेप्ट जान जाइए। ठीक, उसी तरह है ऑनेस्ट। ठीक है, ये लिखा है हॉनेस्ट, लेकिन इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कैसे लिखा जाएगा यहां, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का क्या है, ओ, ऑनेस्ट का ओ, तो ये स्वर्ण वर्ण में आएगा, ओ आ, देखने में लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, एक से शुरू है, हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऑनेस्ट का ओ आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल समझना जरूरी है, और ये कंसेप्ट जो नहीं जान पाते हैं है ना, वो हर एग्जाम में गलती करते हैं। उसी तरह है यहाँ बीए। ठीक है, बीए, तो बीए कैसे लिखते हैं भाई, बी ए, तो ये ब आ गया, तो ब किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में आएगा, और आ में आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। उसी तरह एसडीओ, सीधा सा दिख रहा है कि एस लिखा है, यानी कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट देखने में लग रहा है, लेकिन आप जब इसका साउंड निकालिएगा, एसडीओ लिखिएगा, एसडीओ कैसे लिखते हैं, एस, है ना, डी ओ, ऐसे लिखते हैं ना, तो एसडीओ का पहला लेटर क्या है, ए, तो ए से शुरू होता है, तो ये क्या हो गया, ओ आ वाला, है ना, स्वर्ण वर्ण हो गया, तो इसमें एन लिखा आएगा, इसमें एन लिखा आएगा। ठीक है, उसी तरह है वन आइड मैन, है ना, यानी एक आंख वाला व्यक्ति, तो इसमें वन, वन कैसे लिखते हैं, वन, वन लिखते हैं। ये ओ लग रहा है, देखिए यही ओ, यही ओ यहाँ पे एन लिखाया, और यही ओ यहाँ पे ए लिखाएगा। क्यों लिखाएगा भाई, क्योंकि यहाँ ऑरेंज ऐसे लिखाता है, इस ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे लिखाता है, तो ये ओ आ गया, और ये वन आ गया, वो, तो वह किस में आता है, अ में आता है, क से शुरू होता है और ये लोग ज्ञान तक आता है, तो उसमें का वो आता है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। उसी तरह है ऑफिसर,
देखिए यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो ऑफिसर कैसे लिखा जाता है? ऑफिसर, ऑफिसर का ओ, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, ठीक। उसी तरह है इंकवेल, इंकवेल मतलब क्या होता है? दवा, है ना, इंकवेल, इंकवेल। तो इंकवेल कैसे लिखा जाएगा हिंदी में? इंक वेल, ठीक है। तो इंकवेल का ई क्या हो गया? ई आ वाला हो गया, यानी साउंड बन हो गया, ठीक। तो ये जितना भी कंटेबल नाउन है, अगर कंटेबल नाउन के पहले, है ना, कोई कॉन्सोनेंट साउंड की तरह आएगा तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर कोई कंटेबल नाउन के पहले, है ना, ववेल साउंड की तरह आएगा तो उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे आप लिखते हैं कि वह एक टेबल है, ठीक है। कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं आप तो क्या लिखते हैं? दैट इज ए टेबल, ठीक है। तो टेबल का क्या हो गया? टी। तो टी क्या है? व्यंजन वर्ण में आता है, क में आता है, इसलिए लिख दिए, ठीक। इसी तरह आप इसमें मान लीजिए एक आपको दे रहे हैं कि ही इज गुड बॉय। इसमें ये बताइए कि ये क्या हो गया? ही इज गुड बॉय, ये बॉय क्या हो गया? कंटेबल नाउन हो गया, ठीक। तो हम लोग को कंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करना है। आप ए एन बॉय के पहले लगाइएगा, गुड के पहले, ठीक। अगर कंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया या कोई एडवर्ब आ गया तो हम लोग किसको देखेंगे? एडजेक्टिव या एडवर्ब देखेंगे। हम लोग यहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। हम लोग ए बॉय नहीं लिखेंगे, यहाँ ए गुड बॉय, ठीक। अगर वही रहेगा ही इज ए वेरी, ही इज वेरी गुड बॉय, ठीक। तो यहाँ ए कहाँ लिखेंगे? यहाँ ए लिखेंगे। इसी तरह यहाँ क्या है? आई एम वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ ए कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? बी के पहले कि ऑनेस्ट के पहले कि वेरी के पहले? तो यहाँ लगेगा वेरी के पहले, ठीक है। अब देखिए अगर वेरी नहीं रहता तो ऑनेस्ट के पहले एन लगता, अगर वेरी ऑनेस्ट नहीं रहता, सिर्फ बॉय रहता तो ए लिखा जाता, ठीक। तो अगर कोई कंटेबल नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, तो हम लोग उस कंटेबल नाउन को नहीं देखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब का साउंड देखेंगे कि उसका साउंड क्या है, ववेल है कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है कि स्वर्ण है, ठीक। उसी तरह दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स, ठीक। अगर वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो ऑक्स में क्या लगेगा? एन लगेगा। अगर यही वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ए कहाँ लगा दीजिएगा? यहां लगा दीजिएगा, वेरी के पहले। उसी तरह राम इज गुड एडिटर, ठीक। तो अगर यहाँ गुड नहीं रहेगा तो गुड के पहले क्या लगेगा? एडिटर, ए कैसा आ रहा है? ववेल की तरह आ रहा है साउंड, तो यहाँ एन लिखा है। अगर वही गुड आ गया, है ना, इसका गुण बताने लगा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो यहाँ ए लिख देंगे, ठीक। तो ए एन में ये प्रयोग हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेम चीज, जैसे यहाँ है हॉर्स और यहाँ है आवर, दोनों एच से शुरू होता है। तो इस एच को हम लोग ह पढ़ते हैं और इस एच को, है ना, इस एच को अ पढ़ते हैं और इस एच को हॉर्स पढ़ते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं हॉर्स, ठीक, और यहाँ लिखते हैं आवर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि लेटर कैसा है ना। कंटेबल नाउन के पहले जो पहला लेटर है वो पहला लेटर कैसा आ रहा है ना, व्यंजन की तरह आ रहा है कि स्वर्ण की तरह है। तो जैसे उच्चारण आएगा, देखने में लग रहा है कि दोनों क्या है, एच है, और एच को हम लोग ह से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ ह पढ़ा रहा है, यहाँ अ पढ़ा रहा है। तो उच्चारण देखेंगे, यहाँ आवर दे रहा है और यहाँ हर्ष दे रहा है, ठीक है। तो हर्ष में ह आ गया
तो ह किस में आ गया, व्यंजन वर्ण में। तो अगर व्यंजन वर्ण आ गया तो इसमें क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा। आवर, आवर क्या, तो किस में आ गया, स्वर्ण वर्ण में। तो स्वर्ण वर्ण वाला से शुरू होने वाला पहला लेटर जो होगा है ना, उसके साथ क्या लगा देंगे, ऐन लगा देंगे। उसी तरह देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं जी, है ना, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का क्या आ गया, इसमें आ गया स्वर्ण वर्ण में। तो स्वर्ण वर्ण में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक, उसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे, ऐसे, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, यू माने क कैसे शुरू होता है, तो यहाँ उच्चारण कैसे आ रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है, और यहाँ उच्चारण भवेल की तरह आ रहा है। तो जैसे उच्चारण आ जाएगा, जैसे साउंड आएगा, है ना, उसी का ध्यान रखेंगे, उसी को ध्यान रख के यहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, आप बहुत सारा इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, कोई भी ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, और जहां आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, उसे एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, यहाँ हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि रियल में क्या कंसेप्ट है। जब कंसेप्ट समझिएगा तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।